भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर और तनाव के बीच लगातार साइबर अटैक्स की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो आ, कई तरह की खबरें ये भी आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की साइट्स हैं उनमें से कई साइट्स साइबर अटैक का शिकार हो चुकी हैं या उन पर हमला किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। और साइबर अटैक का जो प्रभाव नजर आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर पे के बाद कई साइट्स पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और उसके साथ साथ चाइनीज साइबर हैकर्स ने अटैक करने का प्रयास किया था। और इन सबके बीच आपको ये बताते चले कि जम्मू कश्मीर में आपको हमने आज से कुछ दिन पहले एक खबर चलाई थी जिनमें जम्मू कश्मीर की कुछ जो साइट्स थी, इंपॉर्टेंट साइट्स, वो फंक्शन नहीं कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनको डिसेबल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेपीडीसीएल की अगर बात करें, वो भी नहीं खुल रही थी और जम्मू की जनता अपने बिल्स का इंतजार कर रही थी और ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि उस पर भी एक साइबर अटैक हुआ था। इसके साथ साथ जकेजा की अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर ई गवर्नेंस की अगर बात करें, वो भी साइट प्रभावित होती नजर आई है। इन सब के बीच आपको बताते चले जम्मू कश्मीर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वो सभी वेबसाइट्स जो प्राइवेट होस्ट कर रहे हैं या फिर अनऑथराइज्ड हैं, उनको इमीडिएट इफेक्ट से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स जो अनऑथराइज डोमेन पे चल रही है या फिर प्राइवेटली होस्टेड है, उनको इमीडिएट इफेक्ट से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और इस संदर्भ में ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं या फिर सरकारी मेल्स हैं, वो जीमेल, याहू, रिडिफ मेल पर काम नहीं करेंगी और कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन साइट्स पर इन मेल्स का प्रयोग नहीं करेगा। स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए हैं। आपको पता चले कि 15 मई को हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने लाई थी, खासकर जो साइबर अटैक को लेकर, साइबर थ्रेट को लेकर जम्मू कश्मीर में। और उस वक्त सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो पीएसयूज हैं या फिर जो सरकारी विभाग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑडिट सर्टिफिकेट, खासकर साइबर सिक्योरिटी को लेकर अपना ऑडिट सर्टिफिकेट कंप्लायंस नहीं किया था और यही कारण है कि कई वेबसाइट्स को उस वक्त डिसेबल किया गया था। ये सरकार की तरफ से वक्तव्य आया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि कई गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर साइबर अटैक्स हुए थे। और ये जो साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये सर्टिफिकेट्स लेने थे कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की मदद से, ये सर्टिफिकेट लेने थे और सिक्योरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट लेना कंप्लायंस था। और पिछले कई सालों से ये भी कहा जा रहा था कि डिपार्टमेंट्स शांत बैठे थे और इस तरफ उनका ध्यान नहीं था। लेकिन अब सरकार संजीदा हो रही है, सीरियस है और कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है और उनकी कंप्लायंस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस प्रोटोकॉल, उसके तहत उनका कंप्लायंस करना जरूरी है। और इस संदर्भ में कई इंस्ट्रक्शन विभिन्न सरकारी विभागों को दी गई है और उसके तहत ये कहा गया है कि जो भी प्राइवेटली होस्टेड या फिर अनऑथराइज्ड डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उनको डीएक्टिवेट किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वेबसाइट्स जिनका डोमेन जैसे .com, .org और या फिर .net है, जो अलाइन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो ऑफिशियल डोमेन को लेकर है, वो सभी डीएक्टिवेट की गई है। उस संदर्भ में जीएडी की तरफ से एक सर्कुलर भी इशू किया गया है, जिसकी और उस मीटिंग को अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने की थी। और ऐसे में सभी डिपार्टमेंट्स को ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि जो डोमेन नेम्स गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट्स जैसे .gov.in या फिर .jk.gov.in जैसे डोमेन्स में जाकर की वेबसाइट्स ही बनेगी और कोई भी प्राइवेटली होस्टेड या अनऑथराइज्ड डिपार्टमेंट वेबसाइट्स नहीं चलेंगी। और उनको एनआईसी जम्मू कश्मीर की तरफ से स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो वेबसाइट्स हैं वो एनआईसी अप्रूव होंगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस संदर्भ में और भी इंस्ट्रक्शन देगी। लेकिन इस पे लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो सेंसिटिव डाटा है वो लीक हो रहा है
और उसके साथ-साथ जो इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, वो भी नॉन गवर्नमेंट ईमेल अकाउंट्स जैसे जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, उसके ज़रिए इस्तेमाल में किया जा रहा है और उसके उन ईमेल्स को यूज़ करने की भी मनाही की गई है और इस संदर्भ में .@gov.in या फिर @jk.gov.in जैसी ईमेल्स जो एनआईसी प्रोवाइडेड मेल्स हैं, वही प्रयोग में आएगी। और इस संदर्भ में जब ये जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड हैं हर विभाग में, उनको कहा गया है कि डिटेल्ड सेंसस और लिया जाए और इस चीज को कंप्लायंस करने के लिए 15 दिन का वक्फा इन टाइम दिया गया है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट्स को ये भी कहा गया है कि वो जो उनके पास सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो मशीन से कंप्यूटर्स हैं, वहां पर जेन्युइन लाइसेंस्ड और करंटली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे और उसमें ना कोई पायरेटेड, ना कोई ऑब्सलीट और एंड ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा और जो भी इन 15 दिनों में इस पे कंप्लायंस नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे सबसे इन सबके बीच एक बहुत बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी की अगर बात करें, सरकारी तंत्र हमारा इतना सुदृढ़ नहीं है और ऑथेंटिक वेबसाइट्स की अगर बात करें तो मोस्टली सरकारी काम कैसे होते हैं, जम्मू कश्मीर में सरकारी काम या फिर कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के जरिए ही होते हैं, जो इतने सेफ नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम विभागों की अगर बात करें, क्या वहां पर जेन्युइन लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं? तो जवाब आएगा बहुत ही कम। और ऐसे में पैसे बचाने के लिए या समय बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई नई चीज प्रोक्योर करेंगे तो उसके लिए आपको जेम पोर्टल पर जाकर ये चीजें करनी पड़ेगी, जो टाइम कंज्यूमिंग है। और यही कारण है कि मैक्सिमम विभाग में सुस्ती का माहौल रहता है और ऐसे में काम को खत्म करने की फिराक में कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज रहता ही रहता है। और यही कारण है कि लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, मेल के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं और वहीं पर ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन वहां पर फीड करते हैं। ऐसे में क्या सरकार इसको लेकर संजीदा है? क्योंकि जिस तरह साइबर सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, साइबर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ता जा रहा है, एक थ्रेट परसेप्शन यहाँ पर इस वक्त साइबर वर्ल्ड में नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर से अछूता नहीं है। और क्या सरकार की तरफ से वाकई इस पे कंप्लायंस होगा या फिर अभी ताजा चीजें जो अटैक्स नजर आए हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर, उससे निपटने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है और कुछ देर बाद ये चीजें फिर से भूलती नजर आएंगी। सरकारी तंत्र एक बार फिर सुस्त होगा और एक बार फिर जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप या फिर इंडिविजुअल ईमेल के जरिए होगा, या वाकई सरकार इस पर सख्ती से काम लेगी और जो नॉन कंप्लायंस लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि वो बाकी लोगों के लिए मिसाल बन सके। और इसके साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट भी करनी है, क्या उसमें कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या आसानी से वो चीजें मिल पाएंगी, ये देखने वाली बात है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।